किशनगंज में आज उलमाओं के द्वारा शहर में जुलूस निकालकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश की एटीएस गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने का तरीका क्या होता है कि वो मेरठ से प्रोग्राम से फारिग होकर आ रहे एटीएस वाले बैठे रहते हैं कि कब मौलाना आएंगे और हम उनकी गाड़ी पर हमलावर होंगे। चोरों की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। अगर आपको उनको पकड़ना ही था, आपको उनको दबोचना ही था, आपको उनको कुछ मालूम करना था, तो जिस प्रोग्राम में वो शान और शौकत से बैठे हुए थे वहां भी जाकर आप मालूम कर सकते थे। जुलूस में शामिल उलमाओं ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किशनगंज शहर के सुभाषपल्ली चौक से जुलूस आरंभ होकर पूरे शहर से मुख्य चौक चौराहों से भ्रमण करते हुए जिला कलेक्ट्रेट में समापन हुई। आपको बताते चलें कि धर्मांतरण करवाए जाने के आरोप में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला गया। जुलूस में शामिल लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झूठे मामले में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और साथ ही मांग किया गया कि अगर 10 दिन के अंदर मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को रिहा नहीं किया गया तो पूरे देश में लोग सड़क पर उतर आएंगे। जुलूस में शामिल शमीम रियाज नदवी ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट करके झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के खातिर यह तमाम साजिशें रची जा रही है ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जल्द कलीमुद्दीन सिद्दीकी को रिहा नहीं किया जाता, उन्हें छोड़ा नहीं जाता, तो पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आएंगे। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अजीम शख्सियात में से शुमार की जाती हैं और मुसलमानों के बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, उनके ऊपर नाजायज़ एलिगेशंस इल्ज़ामात लगाए गए हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। 10 दिन के लिए उनको पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया है। हमारी मांग यह है कि 10 दिन के अंदर अंदर हज़रत मौलाना को छोड़ दिया जाए। अगर हज़रत मौलाना को छोड़ा नहीं जाता है तो ये तो छोटा मोटा सा प्रोटेस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं, एक इंडिकेट देने के लिए मुल्क भर से हर किस्म के जमहूरियत पसंद लोग और इंसाफ पसंद लोग मैदान में उतरेंगे, सड़कों में उतरेंगे और मौलाना के लिए आवाज़ उठाएंगे। मतलब ये केंद्र सरकार के विरोध में है आप लोगों? योगी सरकार के विरोध में भी है और केंद्र सरकार के विरोध में भी है। उमर गौतम साहब को पहले पकड़ा गया था और उनके साथ एक मुफ्ती जहांगीर साहब किशनगंज के थे, उनको भी पकड़ लिया गया। उससे पहले भी उमर खालिद को पकड़ा गया। खामखा ही इन बेचारों पर UAPA लगा करके और दूसरे इल्ज़ामात लगा करके, यानी मुसलमानों को टारगेट करना है और अपनी वोट बैंकिंग करनी है। ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति यहाँ पर चल रही है, ये इंतहाई घिनौनी है और यहाँ के हमारे सेकुलर इज़्म के मानने वाले हिंदू भाइयों को भी सोचना चाहिए इस सिलसिले। वहीं जुलूस में शामिल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं को निशाना बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी के 56 इंच का सीना रखने और विकास का दावा पूरी तरह से खोखला है और मोदी ने देश का विनाश कर दिया है। हमारा मुल्क उसी वक्त बचेगा जब हम मजहबी रवादारी को कायम रखेंगे। हमारा स्टेट सेकुलर है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी 56 इंच का सीना रखकर देश की तरक्की का दावा करके सबका विनाश किया है। योगी ने यूपी के तख्त को हासिल करके यूपी का सत्यानाश किया है, वहाँ के मजहबी रवादारी को पामाल किया है। फिर से गद्दी में बैठने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कहीं आलिमों को, कहीं दाढ़ी वाले को, कहीं टोपी वाले को, कहीं दलितों को, कहीं NRC के नाम पर लोगों का नज़रिया, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश और अक़लियत के लोगों को शिकारी बनाकर वो अपना फिर से इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए हम बधाई देते हैं। ये अवामी एहतजाज, इसमें ख़ासकर हमारे जमा साल उलमा की एक बड़ी तादाद है, इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ये इंसानियत का फरीजा है। किशनगंज के हमारे नौजवानों ने जो कदम उठाया है, हम उसकी पजीराई करते हैं। हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है जनाब बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने भी कलीमुद्दीन साहब पर हो रहे जुल्म और बर्बियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है और ये सबका मुश्तरका अमल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो जिस जात का, जिस मसलक का आदमी हो, क्योंकि कहा गया है कि
किसी पर अत्याचार हो रहा है और चुप बैठोगे तो अगली बारी तुम्हारी है, इसलिए हम चुप नहीं बैठते। मांग ये है कि हुकूमत दहशतगर्दी बंद करे, कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा करे, उमर गौतम को रिहा करे और सीमांचल की ताल्लुक से रखने वाला मुफ्ती जहांगीर उसको रिहा करे। और इस किस्म के जितने बेकसूर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग बेकसूर जेल में बंद हैं, कुछ लोग मीडिया के साथ बुरा सलूक हो रहा है, ऐसे तमाम तो लोगों को रिहा किया जाए और मुल्क में अमन व आस्ती और संविधान के अंतर्गत देश को चलाया जाए, यही हमारा मुतालबा है।